हाय दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम देखिए राजस्थान के में लोक संगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य संगीत वाद्य के बारे में जानेंगे। देखिए आज संपूर्ण इस भी एक ही वीडियो में देखिए राजस्थान में लोक संगीतों के बारे में जानेंगे, नृत्यों के लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे, लोक नाट्य नाटकों के बारे में जानेंगे, संगीत वाद्यों के बारे में सब कुछ हम एक ही वीडियो में जानेंगे मेरे दोस्तों। आज इस एक वीडियो में सब कुछ हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। BSTC PTT 2025 की तैयारी करने के लिए मेरी संपूर्ण वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर आप शुरू से देखें। BSTC में यदि अच्छे नंबरों से 5 नंबर लाने हैं तो ओके मेरे दोस्तों, मैं BSTC की बुक लक्ष्य के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल सही। ओके मेरे दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। संगीत घराने। संगीत में घराना प्रणाली तानसेन के वंश से प्रारंभ हुई मानी जाती है। गायन एवं वादन के प्रमुख संगीत घराने का अग्र प्रकार है। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। देखिए जयपुर घराना, मनरंग भूपत खां, यह ख्याल गायन शैली का घराना है। मनरंग दिल्ली घराने के प्रतक सदारंग के पुत्र थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोहम्मद अली खां, केसरबाई केरगर, मोगूबाई कुडीकर, मंजी खां और भुंजी खां। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें, मंजी खां और भुंजी खां, ये सब जयपुर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे मेरे दोस्तों। देखिए आप यहाँ पर भी एक मुख्य चीज़ है। देखिए पाकिस्तानी गज़ल गायक कौन है। देखिए प्रश्न आ सकता है कि पाकिस्तानी गज़ल गायक कौन है, तो गुलाम अली इस घराने से संबंधित हैं। ओके मेरे दोस्तों, प्रश्न आए तो देखिए हम मुख्य प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। देखिए BSTC की थ्योरी देखिए हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे इनसे संबंधित, फिर हम इनसे ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी में सब कुछ पढ़ें, मुख्य पॉइंटों को ही पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए हम इन्हें छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इनमें कोई मुख्य नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए अब हम देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ। देखिए राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञों के नाम जरूरी है, जो कि हमें याद होने चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए CET 12वीं लेवल का पेपर आ रहा है, उसकी भी आपको तैयारी करनी है, तो इस वीडियो को देखिए जी के। देखिए राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ सवाई प्रताप सिंह। देखिए सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह संगीतज्ञ एवं चित्रकला के प्रकांड विद्वान एवं आश्रयदाता थे। इन्होंने संगीत का विशाल सम्मेलन करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई, जिसके लेखन में इनके राजकवि देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व 22 थीं। देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, ब्रजपाल भट्ट, चांद खां, गणपति भारती आदि इनके प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। यह स्वयं भी ब्रज निधि उपनाम से काव्य रचना करते थे। महाराजा अनूप सिंह। देखिए दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह के बारे में भी जान लीजिए। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के शासक, जो स्वयं एक विद्यानुरागी एवं विद्वान संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भागवत इन्हीं के दरबार में था मेरे दोस्तों। भागवत जो महान संगीतज्ञ वो इन्हीं के अनूप सिंह के ही दरबार में थे, इनके ही दरबार में रहते थे। देखिए पंडित उदय शंकर के बारे में भी खुद जान लेते हैं, उनकी भी संगीतज्ञ कला के बारे में, उनके जीवन के बारे में। देखिए उदयपुर में जन्मे श्री उदय शंकर प्रकाट करक एवं बेले नर्तक रहे हैं। वो के मेरे दोस्तों याद रखें। पंडित रविशंकर के बारे में भी जान लीजिए। प्रख्यात नृत्यकार पंडित उदय शंकर के अनुज पंडित रविशंकर वर्तमान में विश्व के शीर्ष सितार वादक हैं। इन्हें अमेरिका का प्रसिद्ध संगीतज्ञ पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है मेरे दोस्तों। याद रखें, प्रश्न आ सकता है कि ग्रैमी पुरस्कार किसको मिल चुका है, तो पंडित रविशंकर को मिल चुका है मेरे दोस्तों। कहाँ का? अमेरिका का मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए पंडित विश्वमोहन भट्ट। देखिए इनके बारे में भी जान लीजिए। पंडित विश्वमोहन भट्ट जयपुर के विश्व प्रसिद्ध सितार वादक, जिन्हें 1994 में स्पेनिश गिटार वादक राइकुडर के साथ जुगलबंदी के कर कॉम्पैक्ट डिस्क ए मीटिंग बाई द रिवर पर प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार मिला है। वो मेरे दोस्तों आ मीटिंग बाई द रिवर पर इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है, पंडित विश्वमोहन भट्ट को मिला है। इन्होंने एक नई
राग गौरीमा का सृजन किया। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने पश्चिमी गिटार में 14 तार जोड़कर इसे मोहन बीड़ा का रूप दे दिया, जो बीड़ा सरोद एवं सितार का सम्मिश्रण है। इनके बड़े भ्राता पंडित राशि मोहन भट्ट भी प्रसिद्ध सितार वादक थे। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए जहरूद्दीन एवं फयाजुद्दीन दागर, देखिए इनके बारे में भी जान लीजिए। दायर घराने के प्रसिद्ध गुप्रिद गायक, जिन्होंने गुप्रिद में जुगलबंदी की परंपरा स्थापित कर दुप्रिद को नया रूप दिया। जयाउद्दीन खां, पद्म भूषण, रहीमुद्दीन खां, रियाजुद्दीन खां दागर सभी इसी घराने के हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। बनो बेगम को आप याद रखें, ये मुख्य हैं। देखिए बनो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मान गायिका, जो जयपुर की प्रसिद्ध गायिका व नर्तकी गौहर जान की पुत्री है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए हम अगली पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीडीएफ का। देखिए दोस्तों रिवीजन करने के लिए देखिए हम अगली पीडीएफ ओपन करते हैं मेरे दोस्तों, जो कि हमारी दूसरी पीडीएफ है। देखिए इस पीडीएफ हम क्या जानेंगे मेरे दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पीडीएफ में हम जानेंगे प्रमुख संगीत ग्रंथ एवं रचनाकारों के बारे में जानेंगे। ओके मेरे दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए प्रमुख संगीत और रचनाकारों के बारे में जानेंगे। देखिए वीडियो हम जूम कर लेता हूँ। नाट्य शास्त्र, देखिए नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, देखिए दोस्तों भरतमुनि ने लिखा है। बृहदेशी किसने लिखा है दोस्तों, मतंग देव 8वीं सदी में लिखा गया है। देखिए संगीत मकरंद किसने लिखा है मेरे दोस्तों, मुनि नारद 8वीं सदी में मेरे दोस्तों। गीत गोविंद किसने लिखे हैं मेरे दोस्तों, गीत गोविंद ग्रंथ के कौन रचयिता है मेरे दोस्तों, जयदेव 12वीं सदी में। संगीत रत्नाकर किस कवि ने लिखी है दोस्तों, संगीत रत्नाकर कौन के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, तो सारंग देव 13वीं सदी में लिखा हुआ है, सारंग देव जी के द्वारा। राग तरंगिणी कौन लिखी है मेरे दोस्तों, लोचन के द्वारा लिखी गई है, कवि लोचन के द्वारा। मान कुतूहल कौन ने लिखी है मेरे दोस्तों, राजा मान सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई है मेरे दोस्तों, याद रखें। रागमाला, राग मंजूरी, नर्तन निर्णय और सद्राग चंद्रोदय किसने लिखी है मेरे दोस्तों, बताइए। देखिए ये सभी किसने लिखी है, रागमाला, रागमंजूरी, चंद्र नर्तन निर्णय, सद्राग चंद्रोदय। देखिए ये पुंडरिक विट्ठल ने लिखी है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। संगीत दर्पण किसने लिखा है मेरे दोस्तों, किस कवि ने लिखी है संगीत दर्पण ग्रंथ, किस सभी कवि ने लिखा है, तो पंडित दामोदर मिश्र ने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखें। राग दर्पण किस कवि ने लिखा है मेरे दोस्तों, फकीरुल्लाह खान ने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखें। संगीत परिजात किसने लिखा है मेरे दोस्तों, अबूबल ने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखें। सरस्वती, कंठाभरण, चंद्र प्रकाश, संगीत राज और संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया और गीत गोविंद की बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट है। ये किसकी रचनाएं भी दोस्तों, किसके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, संगीत पारिजात, सरस्वती, कंठाभरण, चंद्र प्रकाश, संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद। देखिए ये सब राजा भोज ने लिखे हैं मेरे दोस्तों, याद रखें, राजा भोज। संगीत गीत गोविंद का टीका, देखिए सूर प्रबंध, सब कुछ महाराणा कुंभा ने लिखे हैं। देखिए दोस्तों महाराणा कुंभा को अभी जानेंगे। देखिए सरस्वती, कंठाभरण, चंद्र प्रकाश, ये सब किसने लिखी हैं। देखिए सरस्वती, कंठाभरण और चंद्र प्रकाश, ये सब महाराणा भोज ने लिखी है दोस्तों, याद रखें। हम पे भूल हो गई दोस्तों, दोबारा से हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों सरस्वती, कंठाभरण और चंद्र प्रकाश किसने लिखी है, राजा भोज ने लिखी हैं। देखो संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद की टीका, सूर प्रबंध किसने लिखा है मेरे दोस्तों, ये सभी ग्रंथ किसने लिखे हैं। देखिए दोस्तों ये सभी ग्रंथ महाराणा कुंभा ने लिखे हैं। देखिए दोस्तों ये सभी ग्रंथ मेरे दोस्तों महाराणा कुंभा ने लिखे हैं, देख लीजिए मेरे दोस्तों। इसलिए महाराणा कुंभा को याद रखें मेरे दोस्तों, जो कि महान प्रतापी राजा हुए थे मेरे दोस्तों मेवाड़ के। राग चंद्रिका बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। राग चंद्रिका क्या है दोस्तों, राग चंद्रिका भट्ट राग चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा है मेरे दोस्तों, भट्ट द्वारकानाथ ने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखें। राग रत्नाकर किसने लिखा है मेरे दोस्तों, राधा कृष्ण सवाई प्रताप सिंह के काल में रचा गया है मेरे दोस्तों। स्वर सागर किसने लिखा है मेरे दोस्तों, उस्ताद चांद खान ने लिखा है मेरे दोस्तों। श्रृंगार हार ग्रंथ किसने लिखा है मेरे दोस्तों, राणा हम्बीर ने लिखा है मेरे दोस्तों। रणथंभौर के जो शासक थे मेरे राजा राणा हम्बीर, जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, जो कि महान राजा सम्राट हुए मेरे प्रभु जी मेरे।
देखिए श्रृंगार हार किसने लिखा है, राणा हम्बीर ने। संगीत रत्नावली किसने लिखी है, संगीत रत्नावली कौन लिखी है, सोमपाल ने मेरे दोस्तों, याद रखें। संगीत सागर किसने लिखा है मेरे दोस्तों, गणपति भारती ने लिखा है मेरे दोस्तों। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किसने लिखा है मेरे दोस्तों, ब्रजपाल भट्ट ने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखें, सवाई प्रताप सिंह के समय में। देखिए आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो PDF का, वीडियो को स्किम करके भी रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए आप 1 से 2 बार 10 बार 5 बार इस वीडियो को रिवीजन करते ही रहें। देखिए दोस्तों अब हम अगले ग्रंथों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों ग्रंथ, और देखिए ये रचनाकार है मेरे दोस्तों। अब फिर से देखते हैं। संगीत राग कल्पद्रुम किसने लिखा है मेरे दोस्तों, बताइए। संगीत राग कल्पद्रुम किसने लिखा है मेरे दोस्तों, बता दीजिए। ये देखिए कृष्णानंद व्यास मेवाड़ के महाराणा ने लिखा है, कृष्णानंद व्यास ने, जो मेवाड़ के हैं। स्वरमेल कला निधि किसने लिखी है मेरे दोस्तों, ये दोस्तों रामा मात्य ने लिखा है मेरे दोस्तों। द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, देखिए दोस्तों इस बुक किसने लिखी है, ये ग्रंथ किसने लिखा है। गीत गोविंद का अंग्रेजी रूपांतर किसने लिखा है मेरे दोस्तों, एरबिन एंडोल ने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों संगीत गुणदीप किसने लिखा है, हम मुख्य मुख्यों को ही देखेंगे। संगीत गुणदीप किस कवि ने लिखा है मेरे दोस्तों, तो कवि जान ने इस ग्रंथ को रचना की है मेरे दोस्तों। संगीता अनुराग संगीता अनुराग के ग्रंथ किस कवि के द्वारा लिखित है मेरे दोस्तों, बताइए। तो ये बीकानेर महाराज द्वारा लिखित है मेरे दोस्तों, याद रखें। संगीत विनोद किसने लिखा है मेरे दोस्तों, राव अनूप सिंह ने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनुपांकुश, अनूप राग सागर, अनूप रागमाला, ये सभी किसने लिखे हैं मेरे दोस्तों, बताइए। ये भागवत की रचनाएं जो कि महान कवि और आचार्य हुए मेरे दोस्तों। ये सभी भागवत की रचनाएं मेरे दोस्तों, याद रखें मेरे दोस्तों, ये सभी भागवत की रचनाएं हैं। देखिए दोस्तों अनूप राग विलास किसने लिखा है मेरे दोस्तों, कुमार गंधर्व ने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखें। ब्रज निधि ग्रंथावली किसने लिखी दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह की रचनाओं का संग्रह है मेरे दोस्तों, याद रखें। हस्तकार रत्नावली किसने लिखी है मेरे, तो जो हाथ का काम करने वाली हस्तकार रत्नावली किसने लिखी है मेरे दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह ने लिखी है, जो मिर्जा राजा जयसिंह के काल में रचित है मेरे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखिए बताइए दोस्तों, लक्ष्य संगीत, भाटखंडे, संगीत शास्त्र, क्रमिक पुस्तक, मालिका, अभिनव, राग मंजूरी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है मेरे दोस्तों, ये सभी दोस्तों पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे के द्वारा लिखी गई हैं सब कुछ मेरे दोस्तों। ये सभी रचनाएं वो मेरे दोस्तों, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों, पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों, याद रखें और स्क्रीनशॉट ले लें मेरे दोस्तों रिवीजन करने के लिए। देखिए दोस्तों हम आगे वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए और संपूर्ण वीडियो को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों जयदेव बंगाल के, देखिए हम मुख्य बातों को यहाँ से भी देख लें। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे मेरे दोस्तों। देखिए जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। संगीत रत्नाकर संगीत का आधार ग्रंथ, जो दौलताबाद देवगिरी के राजा सायड़ के दरबारी कवि सारंगधर ने लिखा था। बिट्टोरिक बिट्टल जयपुर महाराजा माधो सिंह एवं मान सिंह के आश्रित कवि एवं संगीतज्ञ थे। उस्ताद चांद खां सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु तथा गणपति भारती उनके काव्य गुरु थे। देखिए मांड गायिका दोस्तों, मांड गायिकाओं के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों, वो कौन कौन सी मांड गायिकाएँ। देखिए प्रसिद्ध गायिकाओं के बारे में भी आप जान लीजिए। प्रसिद्ध गायिका कौन कौन सी, देखिए गबरी देवी जो बीकानेर की हैं। देखिए हाजन अल्लाह जलाई बाई, देखिए दुई हाजन अल्लाह जिला बाई दोस्तों बीकानेर की, ये भी गबरी देवी देखिए पाली की हैं मेरे दोस्तों। ये गबरी देवी बीकानेर की, ये गबरी देवी पाली की हैं। मांगी बाई देखिए दोस्तों उदयपुर की हैं मेरे दोस्तों। जमीला बानो मेरे दोस्तों जोधपुर की हैं। बनो बेगम दोस्तों जयपुर की हैं। ओके दोस्तों, मांड गायिका शास्त्रीय गायन की
लोक शैली है दोस्तों, याद रखना। मांड गायिका शास्त्रीय गायन की लोक शैली है। प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचना खड़ताल आदि। प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी, कमाचा आदि। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए इनमें कोई और मुख्य नहीं है दोस्तों, यही मुख्य हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। इन गायकों में से और गायकों में से कौन सा भी एक भी प्रश्न नहीं आता है दोस्तों। यदि आप पढ़ना चाहें तो वीडियो की स्किम करें या स्क्रीनशॉट लेकर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी दोस्तों, सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य पढ़ने हैं दोस्तों, क्योंकि जीके बहुत बड़ी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम जीके ही पढ़नी, हमें और भी तो विषय पढ़नी है दोस्तों। इसलिए हम देखिए अब छोड़ते हैं उसे। देखिए अब हम राजस्थान के गीतों के बारे में जानेंगे। देखिए आपको बहुत आनंद आने वाला है देखिए, और बहुत अच्छा लगेगा। देखिए राजस्थान के लोक गीतों को पढ़ने में दोस्तों बहुत खुशी होती है दोस्तों। गीत कहते हैं ना, गीत हम मोबाइल पे भी सुनते हैं या किसी भी सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इसीलिए देखिए इन गीतों को भी हमें पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही आनंद आएगा, और देखिए हमें आनंद के साथ ये याद हो जाएंगे मेरे दोस्तों। देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मूमल, देखिए दोस्तों बताइए मूमल क्या चीज़ है मेरे दोस्तों। मूमल, देखिए मूमल क्या चीज़ है मेरे दोस्तों। मूमल 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 जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारी लोकगीत है। आपको पता ही है, लोकगीतों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये लोकगीत ही हैं। ढोला मारू कौन क्या गीत, ढोला मारू आ जाए तो दोस्तों ये सिरोही का लोकगीत है, याद रखें। गोरबंद आ जाए तो मेरे दोस्तों ऊँट के गले का आभूषण गोरबंद पर मस्त चलिए व शेखावाटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। ओलियो क्या है मेरे दोस्तों। ओलियो किसी की याद में गाई जाती है, जैसे बेटी की विदाई पर उसके घर की स्त्रियाँ उसे गाती हैं। जो उस ठीक है वो दोस्तों किस्म पर ही देखिए किस्म में बढ़िया बढ़िया गीत हैं। काजलियो क्या है मेरे दोस्तों। एक श्रृंगारिक गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग पर बजाया जाता है। चंग पर गाया बजाया जाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों कुर्जा क्या चीज़ है मेरे दोस्तों। कुर्जा गृहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु गाया जाने वाला लोकगीत है मेरे दोस्तों, याद रखें। घूमर क्या है मेरे दोस्तों। घूमर के बारे में कुछ पढ़ लीजिए। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ गाया जाने वाला गीत है मेरे दोस्तों, याद रखें। पनिहारी क्या है मेरे दोस्तों, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। पनिहारी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है दोस्तों, याद रखें। कांगासियो क्या है मेरे दोस्तों। कंगे पर प्रचलित लोकगीत है मेरे दोस्तों, याद रखें। पावड़ा क्या है मेरे दोस्तों। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावड़ा गीत गाए जाते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों कामड़ क्या है मेरे दोस्तों। वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाले गीत हैं मेरे दोस्तों। यदि प्रश्न में आ जाए तो फिर दोस्तों ने छोड़ कर मत आना, हमारी मेहनत को सफल करना मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों रात ही जगह हमने पहले भी पढ़ चुका है, कई वीडियो में पढ़ा है, पीछे वाली में संगीत वालों में। देखिए रात भर जागकर गाए जाने वाले किसी देवता के गीत हैं मेरे दोस्तों। देखिए आप प्रश्न रात ही जगह सीधा देखिए प्रश्न सही या शब्द सही महसूस हो रहा है हमें। इसकी क्या है मेरे दोस्तों। अलवर मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत है मेरे दोस्तों, याद रखें। पपियो क्या है मेरे दोस्तों। दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक गीत है मेरे दोस्तों, याद रखें। झरोबा क्या है मेरे दोस्तों। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत झरोबा कहलाते हैं, याद रखें। सुमटिया क्या है मेरे दोस्तों। सुमटिया देखिए भोलनी या भीलनी है दोस्तों। भीलनी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है, बताइए दोस्तों। दुपट्टा क्या है मेरे दोस्तों। हम कहते हैं दुपट्टा, देखिए दुपट्टा गीत है शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाले हो बाला गीत। बताइए दोस्तों आपकी शादी में आपकी सालियों ने गाया क्या। हमसिलो क्या है मेरे दोस्तों। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, मिलकर गाते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, इसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। देखिए पीपली क्या है मेरे दोस्तों। पीपली के बारे में भी जान लीजिए। शेखावाटी बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला बृहद लोकगीत है मेरे दोस्तों, याद रखें। हजरस क्या है मेरे दोस्तों। हजरस राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले सगुण भक्ति लोकगीत है मेरे दोस्तों, याद रखें। जलो जलाल क्या है मेरे दोस्तों। इसको बारे में भी जान लीजिए। जलो जलाल
वधू के घर से स्त्रियां जब घर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तब यह गीत गाया जाता है। रसिया क्या है मेरे दोस्तों, ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत हैं मेरे दोस्तों। ये करौली के मेले में उसमें गाए जाते हैं मेरे। लावड़ी क्या है मेरे दोस्तों, श्रृंगारिक व भक्ति संबंधी गीत है मेरे दोस्तों। सीटड़े क्या है मेरे दोस्तों, गाली गीत जो विवाह समारोह में खुशी व आत्मानंद के लिए गाए जाते हैं, वो कि दोस्तों याद रखें। सुपड़ा क्या है मेरे दोस्तों, सुपड़ा गृहिणी के सुपन से संबंधित गीत है मेरे दोस्तों, याद रखें। लांगुरिया क्या है मेरे दोस्तों, देखिए करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लांगुरिया। देखिए रसिया तो आपको पता है, रसिया, ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि में गाए जाते हैं। बीचड़ो क्या है मेरे दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है। हुल्ला क्या है मेरे दोस्तों, हुल्ला देखिए मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद हुल्ला त्यौहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है। कन्या का मतलब कुंवारी लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत। पंचीड़ा, पंचीड़ा क्या है मेरे दोस्तों, हाड़ौती व दुड़ार के क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे व ढोलक व मंजीरे के साथ गाए जाने वाले लोकगीत हैं, याद रखें। कलाली क्या है मेरे दोस्तों, यह वीर रस प्रधान गीत है दोस्तों, याद रखें। केसरिया बालम दोस्तों, इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा, यह एक रजवाड़ी गीत है दोस्तों, याद रखें। मौरिया क्या है मेरे दोस्तों, इस सरस लोकगीत में ऐसी बालिकाओं की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। जीरो क्या है मेरे दोस्तों, इस गीत में ग्राम वधू अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है। देखिए दोस्तों, चिरमी क्या है मेरे दोस्तों, चिरमी के बारे में जान लीजिए। इस लोकगीत में चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का चित्रण है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अब राजस्थान के लोक नाट्यों के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। राजस्थान के लोक नाटक या नाट्य में दोस्तों, इनके बारे में भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, मुझे तो यहाँ पर तुरला कलंगी, भेंट के दंगल, कन्हैया के दंगल और मेरे दोस्तों हेला ख्याल, अली बख्शी, देखिए भेंट के दंगल, तुर्रा कलंगी, अलकी बख्शी ख्याल, खुशामन ख्याल, शेखावाटी व चढ़ावा के ख्याल देखिए दोस्तों, इनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, वीडियो को स्किम करके या स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं लगती इनमें से कोई प्रश्न आएगा। देखिए हम अगली पीडीएफ को ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अगली पीडीएफ अपनी ओपन कर ली है। इसमें भी देखिए हम मुख्यों को ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सब कुछ हम पढ़ें, ऐसा नहीं है। सब कुछ पढ़ने के बाद क्या होगा, देखिए दोस्तों हम मुख्य गीतों को ही, नाट्यों को ही पढ़ेंगे। देखिए हम देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। गबरी की गाय, देखिए गबरी की गाय गम्मत, गबरी के विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक के साथ जोड़ने हेतु बीच बीच में किया जाने वाला नृत्य है। स्वांग क्या है मेरे दोस्तों, यह भी लोक नाट्य एक रूप है जिसमें एक ही चरित्र होता है जो किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवताओं की नकल में अपना मेकअप कर उसके जैसी वेशभूषा पहनता है एवं उसी के अनुरूप अभिनय करता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को भीलवाड़ा जिले के मंडल में नारों का स्वांग बहुत प्रसिद्ध है। भैरूपिया कला भी इससे मिलती जुलती लोक नाट्य विद्या है। परशुराम एवं जानकी लाल इस कला के माहिर कलाकार हैं। जानकी लाल ने विभिन्न देशों में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व कर इस कला को विविध प्रसिद्ध कर दिया है मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुझे इतने मुख्य नहीं लग रही हैं। देखिए इतने बड़े बड़े प्रश्न जीएसटी में नहीं पूछे जाते। देखिए फड़ के बारे में आ सकता है क्योंकि ये सही है। राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवी देवताओं की जीवन गाथा को फड़ों पर चित्रित कर उसके बाँचने की सुगर्ण परंपरा है। फड़ भोपों द्वारा खेली बाँची जाती है। ओके दोस्तों, लीलाएँ देख लिए। इसमें अवतारों के चरित्र का अभिनय उन्हें रिझाने एवं उनका गुणगान करने हेतु नृत्य, गायकी एवं संवादों के रूप में किया जाता है। राजस्थान में लीलाओं के मुख्यतः दो रूप रासलीला एवं
लीला प्रचलित हैं। ओके दोस्तों, याद रखें। रासलीला, रासलीला श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। ओके दोस्तों, याद रखें। रामलीला यह भगवान श्री राम के जीवन की लीलाओं पर आधारित लोक नाट्य है। विसाऊ पांटुदा कोटा तथा भरतपुर के कामा तहसील के जुरहरा की रामलीलाएं अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध रही हैं। ओके दोस्तों, याद रखें। रामत, दोस्तों रामत के बारे में जान लीजिए। रामलीला से मिलता एक रूप रामत कहा रहा है, रामत का रहा है। ओके मेरे दोस्तों। सनकादिकों की लीलाएं, कोसुंडी एवं बसी इस प्रकार की लीलाओं के लिए प्रमुख अखाड़े हैं। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं यदि आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए परंतु ये मुख्य चीज़ें, देखिए राजस्थान के लोक नृत्य हैं जो बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं, हम इनको ही पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, हम राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में या लोक नृत्यों को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य, गैर नृत्य। देखिए दोस्तों, गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें नृतक हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इसमें प्रयुक्त छड़ को खाड़ा तथा नर्तकों को गोरी घेरिए कहते हैं। ढोल, मांदल, थाली इसके प्रमुख वाद्य हैं। देखिए दोस्तों, गैर नृत्य के बारे में आप जान चुके हैं, वीर पुरुषों करते हैं इसको। गवरी या राई नृत्य, देखिए दोस्तों, गवरी या राई नृत्य के बारे में भी जान लीजिए। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य, जो भाद्रपद मास से आश्विन शुक्ला एकादशी तक नृत्य नाटिकाओं के रूप में मंचित किया जाता है। इसके साथ शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा का संबंध है। गवरी के लोक नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को एक प्रमुख प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को गवरी की गाई गम्मत कहते हैं। मेरे दोस्तों याद रखें। युद्ध नृत्य या दुचक्की नृत्य, दोस्तों इसके बारे में भी आप जान लीजिए। युद्ध नृत्य या दुचक्की नृत्य भीलों द्वारा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में दो दल बनाकर तीर कमान भाले बर्ची और तलवारों के साथ किया जाने वाला तालबंद नृत्य। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा दो व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों याद रखें मेरे दोस्तों। युद्ध नृत्य, युद्ध भीलों द्वारा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में दो दल बनाकर तीर कमान भाले बर्ची और तलवारों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। ये यहीं पर समाप्त हो गया है दोस्तों। दुचकी नृत्य, देखिए विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा दो व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर और अंदर के व्रत में महिलाएं दाएं से बाएं ओर नृत्य करती हुई चलती हैं। ये कौन सा है? दुचकी नृत्य है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, ये दुचकी नृत्य है। देखिए मैं दोबारा से दुचकी नृत्य पर देखिए लोक नृत्य घूमरा। देखिए दोस्तों, लोक नृत्य घुमरा। देखिए लोक नृत्य घुमरा के बारे में भी जान लीजिए। बांसवाड़ा जिले के कुशनगढ़, घाटोलवा, आनंदपुरी, प्रतापगढ़ के पीपलखूट, डूंगरपुर जिले के आसपुर, सागवाड़ा व सीमलवाड़ा तथा उदयपुर के कोटरा व मामेर क्षेत्र की भील महिलाओं द्वारा ढोल व थाली वाद्य के साथ अर्धव्रत बनाकर घूम कर किया जाने वाला नृत्य है। मेरे दोस्तों याद रखें, लोक नृत्य घुमरा किनका है? भील जातियों का है। भील जनजाति लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। घूमर दोस्तों राजस्थानी नृत्य है, उसके बारे में बाद में हम जानेंगे। देखिए बाला नृत्य, देखिए नृत्यों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2024 में भी पूछा गया था, मैंने भी पेपर दिया था। देखिए दोस्तों, बाला नृत्य, देखिए महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से अर्धव्रतों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किया जाने वाला ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए दोस्तों, बाला नृत्य ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है। गीत अत्यंत लयात्मक होता है। इसमें दो अर्धव्रत बनते हैं। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष तथा अंदर के अर्धव्रत में महिला होती हैं।
देखिए महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से, देखिए दोस्तों, महिलाओं द्वारा अर्धवृत्तों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किया जाने वाला सरग्रासनी का प्रसिद्ध नृत्य, याद रखें मेरे दोस्तों। देखिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अगली पीडीएफ को ओपन करते हैं। देखिए मुख्य, यहाँ पर भी मुख्य नृत्य हैं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे देश की दोस्तों लूट नृत्य के बारे में। देखिए दोस्तों, लूट नृत्य के बारे में भी जान लीजिए मुख्य मुख्य बातें। देखिए लूट नृत्य के बारे में, गरासियों महिलाओं द्वारा मुख्यतः मेले व शाही के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो कन्या दलों द्वारा संचालित किया जाता है। एक दल वर पक्ष दूसरे दल वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करता है मेरे दोस्तों, याद रखें। कूद नृत्य, देखिए दोस्तों कूद नृत्य के बारे में भी जान लीजिए। गरासियां स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य के पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें नृत्य करते समय अर्धवृत्त बनाते हैं तथा लय के लिए तालियों का इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। मादल नृत्य, देखिए मादल नृत्य के बारे में भी जान लीजिए मेरे दोस्तों। गरासियां महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है दोस्तों। गौर नृत्य के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य है मेरे दोस्तों, याद रखें। जवारा नृत्य के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के घेरे घोष के साथ गरासियां स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, जिसमें स्त्रियां हाथ में जवारों की बालियां लिए नृत्य करती हैं। देखिए दोस्तों मोरिया नृत्य, देखिए दोस्तों मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है मेरे दोस्तों। मावलिया, देखिए दोस्तों मावलिया नृत्य के बारे में भी जान लीजिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें 10 से 12 पुरुष ढोलक तापरा बांसुरी एवं बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के लिए देवी देवताओं के गीत गाते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों नृत्य मावलिया नृत्य यही है मेरे दोस्तों। गीत गाते हुए समूह में गोल गोल घूमते हैं। देखिए इसी की बात है मेरे दोस्तों। देखिए जो बात यहाँ पर कही गई है यही बातें संपूर्ण, ये बातें यहाँ से ही इससे ही जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों, इससे ही जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों। ओके दोस्तों, याद रखें। होली नृत्य, देखिए दोस्तों होली नृत्य के बारे में जान लीजिए। होली पर 5 दिन तक 10 से 12 महिलाओं द्वारा समूह बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीत गाते हुए गोली में किया जाने वाला नृत्य, जिसमें पुरुष ढोलक पावरी धोरिया एवं बांसुरी पर संगत करते हैं। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों रणबाजा नृत्य, देखिए रणबाजा नृत्य के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। यह मेवों में प्रचलित एक विशेष नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। रतबई नृत्य या खारी, दोस्तों रतबई नृत्य या खारी अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें वे सिर पर डंडोड़ी व सिरकी रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनखनाती हुई नृत्य करती हैं। वह पुरुष अलगोजा व दमामी तामक बाद बजाते हैं मेरे दोस्तों। बालादित्य नृत्य, देखिए दोस्तों बालादित्य नृत्य के बारे में भी जान लीजिए। बालदिया एक घुमंतु जाति है जो गेरू को खोदकर बेचने का व्यापार करती है। यह नृत्य इनके इसी कार्य को चित्रित करते हुए किया जाता है दोस्तों, याद रखें। शिकारी नृत्य के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। यह सहरिया जनजाति का नृत्य है। यह जनजाति 12 जिले की किशनगंज व शाहाबाद तहसीलों में पाई जाती है दोस्तों। भील मीणों, देखिए दोस्तों भील मीणों के बारे में, भील मीणों का नेजा नृत्य, देखिए दोस्तों भील मीणों का नेजा नृत्य के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। खेरवाड़ा उदयपुर व डूंगरपुर के भील मीणों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला रुचिप्रद खेल नृत्य, जिसमें एक बड़ा खम्भ जमीन पर रोपकर
उसके सिर पर नारियल बांध दिया जाता है। पुरुष नारियल लेने के लिए खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तथा स्त्रियां उनके छड़ियों व कोरनों से पीट कर भगाने की चेष्टा करती हैं। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये BST से 2025 में आया हुआ सवाल है। गुर्जरों का चरी नृत्य आया था कि चरी नृत्य किन से संबंधित है दोस्तों। देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं। देखिए गुर्जरों का चरी नृत्य किशनगढ़, अजमेर व आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें सिर पर चरी में कांकड़े के बीच व तेल डालकर आग की लपेटें निकालते हुए स्वच्छंद रूप से हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः गणगौर, जन्म, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसके मुख्य वाद्य ढोल, बांकिया व थाली हैं, जो पुरुषों द्वारा एक ओर खड़े होकर बजाए जाते हैं। यह नृत्य अब व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुका है। किशनगढ़ की श्रीमती फलकूबाई का इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान है। दोस्तों याद रखें, यह बहुत ही मुख्य नृत्य है और बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ नृत्य और भी हैं जिनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ अन्य जातीय नृत्यों में मीणाओं का रसिया नृत्य, शहरियों का लहंगी नृत्य व ग्रासियों का रायड नृत्य भी प्रसिद्ध है। दोस्तों इनके भी नाम आ सकते हैं, तो आप याद रखें, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। जातीय नृत्यों में मीणा रसिया नृत्य किन से प्रचलित है? मीणाओं से। शहरियों से लहंगी नृत्य किससे संबंधित है? शहरियों से। और ग्रासियों का रायड नृत्य किससे संबंधित है? ग्रासियों से। ओके मेरे दोस्तों, इस प्रकार नृत्य आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में, क्षेत्रीय नृत्यों से भी सवाल आ सकते हैं। इसे देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में भी जान लीजिए। देखिए PDF का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप नृत्यों के सबका रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये बिना रिवीजन याद होने वाले नहीं हैं। देखिए क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में भी हम जान लेते हैं कुछ बातें। देखिए क्षेत्रीय नृत्य, देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। देखिए गीदड़ नृत्य। देखिए दोस्तों, गीदड़ नृत्य क्या है? शेखावाटी क्षेत्र, सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली के त्यौहार पर डांडा रोपण से लेकर होली के दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसमें सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में नगाड़सी नगाड़ा बजाता है तथा 15-20 पुरुष वृत्त में घूमते हुए अगल बगल वाले व्यक्ति से डांडिया बिगड़ाते हुए नृत्य करते हैं, जो रात भर चलता है। इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। मेरे दोस्तों बताइए। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे स्वांग क्या है। देखिए स्वांग के बारे में आगे आने वाला है, इसलिए देखिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। स्वांग के बारे में आगे प्रश्न आने वाला है। देखिए चंग नृत्य, उसमें बताया जाएगा स्वांग क्या है। चंग नृत्य देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में चंग नृत्य देखिए शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें प्रत्येक पुरुष के पास चंग होता है तथा वे चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। मेरे दोस्तों याद रखें। धप नृत्य, धप या कच्ची घोड़ी नृत्य। दोस्तों याद रखें, धप या कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए दोस्तों, हम इन दोनों नृत्यों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धप या कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे धप नृत्य। देखिए धप नृत्य बसंत पंचमी में शेखावाटी क्षेत्र में धप व मंजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। ये धप नृत्य मेरे दोस्तों याद रखें। कन्फर्म ये खत्म हो गया देखिए दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर है कच्ची घोड़ी नृत्य। अब कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में भी जान लीजिए, ये भी बहुत मुख्य है मेरे दोस्तों। यह शेखावाटी क्षेत्रों तथा कुसामन, पर्वतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों में विवाहादि अवसरों पर व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला अत्यंत लोकप्रिय वीर नृत्य है, जिसमें नर्तक बांस की बनी घोड़ियां अपने कमर से बांधकर दूल्हे सा भेष बनाकर हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नचाते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है एवं वीर रसात्मक धोई बोलता रहता है। बागों में ढोल बाकी आवाज थाली बजती है। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, यदि आपने इस नृत्य को देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो इस पढ़ने में इस नृत्य को बहुत ही अच्छा लगा है। इस प्रकार से नृत्य किया जाता है दोस्तों।
देखिए जालौर का ढोल नृत्य, देखिए दोस्तों जालौर के ढोल नृत्य के बारे में भी जान लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। जालौर का ढोल नृत्य बाजे रे। देखिए भीनवाल जालौर के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें पुरुषों द्वारा अत्यंत कलात्मक व चमत्कारी रूप से ढोल बजाकर व तलवार मुंह में रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य 4 जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, माली, धोली, सरगड़ा और भील। ओके दोस्तों, याद रखें मेरे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों मारवाड़ का डांडिया नृत्य या अग्नि नृत्य। प्रश्न आ जाए मारवाड़ का डांडिया नृत्य या अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का मतलब है अग्नि नृत्य। देखिए बहुत ही खतरनाक नृत्य है दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर देखें। मारवाड़ का डांडिया नृत्य या अग्नि नृत्य मेरे दोस्तों, इसके बारे में तो आप जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। देखिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। मारवाड़ का डांडिया नृत्य या अग्नि नृत्य। देखिए दोस्तों यह मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है, जिसमें 10 से 15 पुरुष विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में स्वांग भरकर। देखिए मैंने दोस्तों बताया था ना आपको स्वांग के बारे में, अब बातें आने वाली देखिए यहाँ पर आ चुकी है। विभिन्न पुरुष विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में स्वांग भरकर गोली में डंडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। गोले के बीच में कुछ गायक, सितार वादक व ढोल वादक रहते हैं। इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासा ग्राम में हुआ। इस नृत्य में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग जलते हुए अंगारों के ढेर घूरा के चारों ओर पानी का छिड़काव कर जसनाती के गीत गाते हुए गुरु की आज्ञा से फटे फटे कहते हुए अग्नि पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य फाल्गुन और चैत्र मास में किया जाता है मेरे दोस्तों। देखिए सॉन्ग के बारे में अगले प्रश्न में पूरी डिटेल आने वाली है। इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहिए, आप सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों वीडियो को स्किप करके या स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप रिवीजन आपका होता रहे मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों हम अगली PDF को ओपन करते हैं अब। देखिए दोस्तों बम नृत्य। देखिए दोस्तों बम नृत्य व बमरसिया। देखिए इस बम नृत्य को बम नृत्य बोलती है, बमरसिया। कुछ भी ऑप्शन में आ जाए या कुछ भी प्रश्न में आ जाए बम नृत्य या बमरसिया, आप कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों, आप प्रश्न को समझ जरूर जाना। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर 3 वर्गों में विभक्त होकर किया जाने वाला नृत्य है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो गैर शैली का नृत्य है एवं होली या विवाह उत्सव पर किया जाता है। देखिए दोस्तों नाथद्वारा का दांग नृत्य, इसको भी याद रखें मेरे दोस्तों, बहुत ही मुख्य है मेरे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है नाथद्वारा का दांग नृत्य। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों नाहर नृत्य। देखिए दोस्तों नाहर नृत्य के बारे में भी जान लीजिए। यह नृत्य भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव में होता है। होली पर गांव के 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेट कर व सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं दोस्तों, याद रखें मेरे दोस्तों, शेर बन कर नृत्य किया जाता है। आपने देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, यदि आप यहाँ से संबंधित हो तो ज़रूर बताएं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में भी जान लीजिए, ये भी मुख्य है मेरे दोस्तों, इनमें भी कुछ नृत्य मुख्य हैं दोस्तों। व्यवसायिक नृत्य देखिए जिनसे व्यवसाय किया जाता है दोस्तों, ऐसे नृत्य जिनको करके लोग पैसे कमाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, ऐसे नृत्य व्यावसायिक नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्यों का मतलब है ऐसे नृत्य जिनसे लोग पैसे कमाते हैं। जिन लोगों को तमाशा लोगों को दिखाने के बाद या लोगों के सामने नृत्य करते हैं उनसे वो पैसे कमाते हैं, व्यवसाय अपना करते हैं। देखिए व्यवसायिक लोक नृत्यों को देख लीजिए। देखिए दोस्तों भवाई नृत्य। देखिए दोस्तों भवाई नृत्य के बारे में हम जानेंगे।
यह उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति का एक नृत्य है, जिसकी मुख्य विशेषता नृत्य का अदायगी क्या है? नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी विविधता के सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नृत्य करना कितनी बड़ी बात है। जमीन से मुंह से रूमाल उठाना कितनी देखिए कला है मेरे दोस्तों, तभी तो ये व्यावसायिक नृत्य हैं। गिलासों पर नाचना, ओहो गिलासों पर भी नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, ओ मेरे दोस्तों, तलवार की धार पर नृत्य करना, धधकते अंगारों पर नृत्य करना आदि इसकी कलात्मक अदाकारियां हैं दोस्तों। बड़ी भयानक है दोस्तों, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देख के ऐसे डांस अब तक नहीं देखे मेरे दोस्तों। तेरह तेरह ताली नृत्य देखिए दोस्तों, तेरह ताली नृत्य के बारे में भी जान लीजिए मुख्य मुख्य बातों को। देखिए दोस्तों, राजस्थान में कांवड़ जाति की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में डिडबाना, पोकरन, पादरला गांव, पाली व उदयपुर में 13 मंजिलों की सहायता से 13 या तरह की भंगिमाओं के साथ, मतलब 13 तरह की भंगिमाओं के साथ यह नृत्य किया जाता है। कांवड़ महिलाओं द्वारा 9 मंजीरे दाएं पांव पर 2 हाथों की कोहनी के ऊपर बांधकर तथा एक एक दोनों हाथों में लेकर लाल और लय के साथ मंजीरों को टकराते हुए तथा सिर पर कांसे की थाल में चरखी लोटा और इस पर जलता हुआ दीप रखकर मुंह में नंगी तलवार लेकर बैठे बैठे यह नृत्य किया जाता है। पुरुष इनके पीछे बैठकर तंबूरा, ढोलक आदि बजाकर गायकी में साथ देते हैं। देखिए दोस्तों, कितना भयानक नृत्य है। देखिए दोस्तों, और भी हम मुख्य नृत्यों को देखिए इंडोरी को आप पढ़ सकते हैं, शंकरिया को आप पढ़ सकते हैं, मैं तो छोड़ रहा हूँ मेरे दोस्तों। शंकरिया ये सबसे अधिक यह आकर्षक प्रेम आधारित युगल नाच है। देखिए शंकरिया के बारे में पढ़ लीजिए, यह सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नाच है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य में अंग संचालन बहुत सुंदर होता है मेरे दोस्तों, याद रखें। मतलब आकर्षण, हमें आकर्षण करने वाला यह नृत्य है मेरे दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, पनियाड़ी के बारे में भी जान लीजिए, ये भी बहुत मुख्य नृत्य है पनियाड़ी। यह नृत्य प्रसिद्ध गीत पनियाड़ी पर आधारित युगल नृत्य है दोस्तों। बागड़िया, देखिए बागड़िया कालबेलियों महिलाओं द्वारा यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखें। भोपों के नृत्य, देखिए भोपों के नृत्य के बारे में जान लीजिए। राजस्थान में गोगाजी, पाबूजी, देवजी, हरबूजी, बेहरूजी आदि के भोपे नृत्य की फड़के सामान्य की गाथा का वर्णन करते हुए नृत्य करते हैं। ओके दोस्तों, याद रखें। कठपुतली नृत्य, नट जाति के लोग कठपुतली नृत्य करते हैं, इसमें कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थामकर नृत्य संचालन करता है। चकरी नृत्य, दोस्तों चकरी नृत्य भी मुख्य इम्पोर्टेंट है। देखिए वो मेरे दोस्तों, एक ही बात है मेरे दोस्तों। देखिए कठपुतली नृत्य, वो चकरी नृत्य, धप ढोल गमजनों तथा नगाड़े की लय पर कंजर बालाओं द्वारा। देखिए चकरी नृत्य अलग चीज़ है मेरे दोस्तों, चकरी नृत्य वाले भी जान लीजिए। धप ढोलक मजीनों तथा नगाड़ों की लय पर कंजर बालाओं द्वारा गीत गाते हुए तेज रफ्तार से किया जाने वाला चक्राकार नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती हैं। यह नृत्य हड़ौती अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रमुख कलाकार शांति फिल्मा हैं। ओके दोस्तों, याद रखें। ओ दोस्तों, देखिए दोस्तों, धाकड़ नृत्य के बारे में भी जान लीजिए। धाकड़ यह नृत्य झालापाव व बीरा के बीच हुए युद्ध में झालापाव की विजय की खुशी में ढाल, डांग व परसा लेकर 2 दल बनाकर किया जाता है। शौर्य से भरपूर इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही नृत्य धाकड़ है मेरे दोस्तों। धाकड़ नृत्य का मतलब ही धाकड़ है। यह नृत्य झालापाव व बीरा के बीच हुए युद्ध में झालापाव की विजय की खुशी में ढाल या डोंग व फरसा लेकर 2 दल बनाकर किया जाने वाला शौर्य से भरपूर इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला है, देखिए मेरे दोस्तों, धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक नृत्य। देखिए दोस्तों, हम जब जानेंगे सामाजिक व धार्मिक नृत्य। देखिए दोस्तों, सामाजिक व धार्मिक नृत्यों के बारे में भी हम जानेंगे। वो देखिए दोस्तों,
वीडियो को ध्यान से देखिए। सामाजिक व धार्मिक नृत्य देखिए घूमर। घूमर देखिए मेरे दोस्तों, राजस्थानी सबसे लोकप्रिय गीत घूमर। मेरे दोस्तों आपने जरूर देखा होगा, यूट्यूब पर सर्च करें घूमर। यह लोक नृत्य देखिए दोस्तों, यह लोक नृत्यों का सिरमौर है। घूमर को क्या कहता है? ये लोक नृत्यों का सबका सिरमौर है। घूमर राजस्थान की महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं रजवाड़ी लोक नृत्य है। शास्त्रीय राग पर आधारित यह नृत्य गीत, लय, ताल, धुन की दृष्टि से मधुर, जीवंत और सशक्त है, जिसमें मंत्र गति से महिलाओं द्वारा समूह में चक्कर काटते हुए अपनी ही धुरी पर गोल घूमते हुए गणगौर नवरात्रि नवरात्रि पर्व पर नृत्य किया जाता है। घूमर की खास बात यह है कि हाव भाव प्रदर्शन सिर्फ हाथों के लटकों से ही किया जाता है। इसका प्रमुख गीत म्यारी घूमर छे नकराली ये माल जलधर सारंग पर आधारित है। दोस्तों यदि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे म्यारी घूमर छे नकराली ये माँ, ये तो आपको इस गीत का वीडियो शो हो जाएगा मेरे दोस्तों, जिसे आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, गरबा नृत्य के बारे में भी जान लीजिए, जो सामाजिक व धार्मिक नृत्य से संबंधित है। हम भाभी पढ़ते हैं क्या है। देखिए गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान में यह बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य 3 भागों में नवरात्रि पर किया जाता है। ओके मेरे दोस्तों याद रखें। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान में यह बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य 3 भागों में नवरात्रि पर किया जाता है। देखिए वीर तेजाजी नृत्य। वीर तेजाजी को हर कोई जानता है दोस्तों। वीर तेजाजी की आराधना में कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए गले में सर्प डालकर छतरी व भाला हाथ में लेकर तेजाजी की कथा के साथ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कुछ कलाकार अलगोजा, ढोलक व मजीरा वादन के साथ वादक के रूप में सहयोग करते हैं। दोस्तों याद रखें। गोगा भक्तों का नृत्य। देखिए दोस्तों, गोगा भक्तों के नृत्य के बारे में भी जान लीजिए। गोगा नवमी पर गोगा भक्त जुलूस निकाल कर उसमें नृत्य करते हैं। यह अपनी पीठ पर सांकल पीटते जाते हैं तथा साथ में ढोल और देरू बजते हैं। सांकल पीटने से पीठ जख्मी हो जाती है मेरे दोस्तों। देखिए कितना खतरनाक नृत्य है मेरे दोस्तों। घुल्ला नृत्य। देखिए दोस्तों, घुल्ला नृत्य के बारे में भी आप जान लीजिए। यह चैत्र कृष्णाष्टमी को स्त्रियों व बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह चैत्र कृष्णाष्टमी को स्त्रियों द्वारा बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें वे सिर पर कई छेद वाले मटके में जलता दीपक रख घुल्ला गीत गाते हुए नृत्य करते हुए गांव में घूमती हैं। बताइए मेरे दोस्तों, जलता दीपक रखकर घुल्ला गीत गाते हुए नृत्य करती हैं छेद वाले मटके में। ओके मेरे दोस्तों बताइए। चाँद पे बताइए, उनकी चाँद जलती नहीं होगी मेरे दोस्तों। मैं आपने देखा हो तो ज़रूर बताएं दोस्तों, ये किस प्रकार किया जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में भी जान लीजिए आप। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं मेरे दोस्तों। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए। देखिए दोस्तों, 4-5 तरह के वाद्य यंत्र हैं दोस्तों जो प्रयोग में होते हैं। देखिए तट वाद्य यंत्र। देखिए तट वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। देखिए इन वाद्य यंत्रों में तारों द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है मेरे दोस्तों, याद रखें। सुश्री वाद्य यंत्र दोस्तों, यह वाद्य यंत्र फूंककर बजाए जाते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। अवनद ताल वाद्य यंत्र, इनमें हाथ या लकड़ी से चोट मारकर स्वरों की उत्पत्ति की जाती है, जैसे ढोल है। घन वाद्य यंत्र, इनमें चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होता है मेरे दोस्तों, याद रखें नृत्यों के बारे में। देखिए तत्वाद्य यंत्र पहले इसके अंतर्गत क्या आते हैं मेरे दोस्तों, याद रख। देखिए सारंगी है, रावण हत्ता है, बफंग है, एकतारा है, जंतर है। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। बांसुरी है दोस्तों, इसी के अंतर्गत आती है। देखिए बांसुरी, ये फूंक देकर। देखिए दोस्तों, ये तो इसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें, इनको पढ़ लीजिए आप। देखिए ये इनके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों, और देखिए ये इनके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों, और ये देखिए इस लास्ट वाले के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। देखिए सुश्री वाद्य यंत्र के फूंके बजाने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। बांसुरी है, अलगोजा है, शहनाई है, नपरी है, पुंगी है, बीन है, मशक है, बांकिया है,
भूंगल है, रणभेरी है, रणसतारा है। ओके मेरे दोस्तों याद रखें। देखिए चोट मारकर देखिए मृदंग, पखावज, ढोलक, ढोल, नगाड़ा, नकारा, नौबत, मादल, चंग, ढेरू, झमरू, डमरू, खंजरी, दोसा, ताशा, घेरा। देखिए मेरे दोस्तों धप, ढाक, बाबूजी के माटे, कमर, माट, कुछ भी आप देखिए। और देखिए घनवाद्य यंत्र मजीरा है, थाली है, सांझ है, करताल है, खड़ताल है, घंटा घड़ियाला है या चिमटा है, भरनी है, झालर है, घड़ा है, घुंघरू है, गरासियों की लेजिम है, गुरहालियों है, रमजोल है, सीमंड है, इसमें हरू जी के घुंघरू में टोकरा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवीजन करने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आप इनमें भी कुछ मुख्य मुख्य बातों को देख सकते हैं मेरे दोस्तों। वाद्य यंत्र देखिए वाद्य यंत्र वादन क्षेत्रवा जाति अन्य विवरण, वाद्य यंत्र वादन क्षेत्रवा जाति अन्य विवरण। देखिए दोस्तों इनमें भी कुछ देख सकते हैं आप। सबसे तत्व वाद्य यंत्र हैं देखिए। तारों की संख्या मतलब सारंगी देखिए बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र लंगा मरासी जोगी माड़केयार जाति। ओके मेरे दोस्तों तारों की संख्या 27 है। सिंधी सारंगी वादक जोधपुर जिले रानेरी गांव के लाका खान को वर्ष 2021 में पद्म लिखिए प्रश्न आ सकता है। लाका खान को वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया सारंगी में। ओके मेरे दोस्तों याद रखें। देखिए रावण हत्या का प्रयोग कौन करते हैं। देखिए पाबू जी और दुंगा जी जवार जी के भूपों द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों याद रखें। जंतर का प्रयोग देखिए नाग और अजमेर भीलवाड़ा में गुजर भोपों के द्वारा किया जाता है। देखिए यह दोस्तों याद रखें। भपंग का प्रयोग भी देखिए मेवाड़ क्षेत्र में जोगी जाति तथा मेवाड़ियों द्वारा किया जाता है। अलगोजा का देखिए आप जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर तोक आदि में भील व कालबेलियों द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों। बाँसुरियाँ होती हैं जो कि ये बाँसुरी देखिए चिकारा देखिए अलवर भरतपुर में गरासियों द्वारा उदयपुर संभाग में भीलों द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों याद रखें। यह मुख्य मुख्य बातें आप पढ़ सकते हैं। देखिए प्रसिद्ध वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया पन्ना लाल घोष राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ओके मेरे दोस्तों याद रखें। देखिए नाम भी याद कर लीजिए मुख्य मुख्यों के। देखिए तंबूरा कांवड़ जाति द्वारा। ओके दोस्तों आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। देखिए मुख्य उपयोग देवनारायण जी की फड़के का पाचन करते हैं। रावण यंत्र के माध्यम से देवनारायण जी की फड़ का पाचन करते हैं। ओके दोस्तों याद रखें। प्रश्न आ सकता है कि जंतर का उपयोग किस लोक देवता की फड़ पर करते हैं तो वो देवनारायण जी की फड़ पर करते हैं मेरे दोस्तों याद रखें। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है तो वो बाबू जी की है। सबसे लंबी फड़ किसकी है किस लोक देवता की है वो देवनारायण जी की। ओके दोस्तों याद रखें। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों रिवीजन करने के लिए। देखिए दोस्तों हम अगली पीडीएफ को ओपन करते हैं जो देखिए हमारे क्लास की आखिरी पीडीएफ है मेरे दोस्तों। देखिए अंत में मेरे दोस्तों हमने सब कुछ पढ़ लिया मेरे दोस्तों। आज आप आखिरी पीडीएफ ओपन हो गई है मेरे दोस्तों। देखिए आखिरी पीडीएफ के बारे में देखिए हम लास्ट में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑप्शन वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए वीडियो को ध्यान से देखें लास्ट तक देखें। देखिए दोस्तों शहनाई संपूर्ण राजस्थान में नपीरी आकार विलम चिलम के समान उपनाम सुंदरी। देखिए जाति के लोग इसे बजाते हैं। शहनाई सुसर वाद्य यंत्रों में सबसे वाद्य यंत्र है दोस्तों। निर्माण देखिए शहनाई का निर्माण किससे होता है शीशम या सागवान की लकड़ी से। 8 छेद होते हैं इसमें। देखिए प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्लाह खां 2001 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। किसको बिस्मिल्लाह खां को इसके याद रखें दोस्तों। मांगी बाई मेवाड़ की प्रसिद्ध शहनाई वादक तथा मांड गायिका हैं दोस्तों याद रखें। ये मुख्य प्रश्न है इसलिए मैंने आपको बताया है। देखिए दोस्तों आप इनमें से देखिए आपको मुख्य मुख्य दिखाई दे रहे हों उन सबको पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए आप इसको भी दे सकते हैं। मशक का प्रयोग देखिए अलवर सवाई माधोपुर में भैरू जी के भूपों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह पुलिस व सुरक्षा बैलों के भेड़ का प्रथम वाद्य यंत्र है जो बकरी के चमड़े का होता है मेरे दोस्तों। देखिए भूंगल या रणभेरी देखिए मेवाड़ क्षेत्र में हवाई जाति द्वारा
आकृति है बाकियों के समान। यह युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, सतारा के बारे में भी जान लीजिए, जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में वेगवार मुस्लिम लंगा जाति द्वारा यह अलगोजा बांसुरी और शहनाई का सम्मिलित रूप है मेरे दोस्तों, याद रखें। नड़ क्या है मेरे दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा प्रसिद्ध वादक है करणी भील जैसलमेर। नड़ बांसुरी के रूप में होता है मेरे दोस्तों। मोर चंप क्या है मेरे दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्र में लंगा जाति द्वारा आकृति मोर के समान है। यह पश्चिमी वाद्य यंत्र यूज हार्प के समान होता है। देखिए मृदंग क्या है मेरे दोस्तों, प्रसिद्ध वादक दास पंडित पुरुषोत्तम दास है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, सुननाई को देखिए समझ राजस्थान में धोली लंगा जोगी माड़लियार दाढ़ी नगाड़ची द्वारा प्रसिद्ध वादक हैं पेपे खां दोस्तों, याद रखें। सुननाई के वादक कौन है, पेपे खां, याद रखें मेरे दोस्तों। देखिए मादल किसके द्वारा, मेवाड़ जा क्षेत्र में भील भाट आदि द्वारा निर्माण। मोलेला गांव में राजसंबंध उपनाम धप इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र मानते हैं। यह मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना वाद्य यंत्र है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए झांझ, देखिए दोस्तों झांझ के बारे में जान लीजिए, शेखावाटी क्षेत्र का यंत्र है। कच्ची घोड़ी नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अब हम देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए दोस्तों, ले लीजिए, वीडियो को स्किप करके रिवीजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अब देखिए हम बस 20 प्रश्नों को देखें जो उससे संबंधित है मेरे दोस्तों, जो हमने अभी पढ़े उससे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब बताते जाएं दोस्तों प्रश्नों का, अब रिवीजन की क्लास आप रिवीजन करते जाएं दोस्तों जल्दी से। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, बताइए। बम नृत्य देखिए आपको पता है अलवर भरतपुर का नृत्य प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें चौथा ऑप्शन सही है, महाराजा प्रताप सिंह के राज में। प्रताप सिंह। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है मेरे दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखिए इसका चौथा ऑप्शन इसका भी सही है, कालबेलिया से है। बाल नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, बताइए दोस्तों। बाल नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है मेरे दोस्तों, यह करासियाओं का प्रमुख नृत्य है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ना लांगुड़िया नृत्य होते हैं, बताइए मेरे दोस्तों कहाँ होते हैं। लांगुड़िया देखिए केला देवी के मंदिर में लांगुड़िया नृत्य किए जाते हैं। गणाना कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्र में से किसमें दस्ता हाजिर की मेरे दोस्तों, देखिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राणा कुंभा ने पीड़ा में की थी मेरे दोस्तों। निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तंत्र वाद्य नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए सभी ये तारों से बजाने वाले हैं, जंतर रवाज चौतारा, परंतु सतारा नहीं है, इसलिए सतारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। राजस्थान की लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, बताइए मेरे दोस्तों इनमें से कौन सा युगम सही नहीं है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी, बमरसिया नृत्य बीकानेर, ढोल नृत्य जालौर, डांडिया नृत्य मारवाड़। देखिए इसमें देखिए दोस्तों पहला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु ये गलत है। परंतु दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा, कौन सा युगम सही नहीं, देखिए इस प्रश्न के अनुसार हमारा ये सही है मेरे दोस्तों। देखिए समरसिया नृत्य किसे कहते हैं, बम नृत्य को कहते हैं, जो अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन। देखिए दोस्तों अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम है दोस्तों, याद रखें। भमरसिया नृत्य देखिए दोस्तों बम नृत्य, देखिए अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है, बम नृत्य है मेरे तो दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए चमरसिया नृत्य, इसे भी ये बम नृत्य का ही नाम है ये दोस्तों, ये चमरसिया नृत्य भी ये बम नृत्य का नाम है दोस्तों। ये भी दोस्तों इसलिए गलत है क्योंकि ये भी कहाँ पर किया जाता है, अलवर व भरतपुर में किया जाता है। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में हम जानते हैं। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है, बताइए मेरे दोस्तों। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है, बताइए मेरे दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए मांडल में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखें। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ है, बताइए मेरे दोस्तों। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराजा भवानी सिंह। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
बालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है बताइए मेरे दोस्तों, बालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए बालर दोस्तों सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य आप याद रखें, सिरोही का। देखिए ये भीड़ों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, बताइए मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, हमसीड़ो। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। जयपुर के कटक घराने के प्रतक कौन है बताइए दोस्तों, लास्ट का प्रश्न है, इसका आप जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। जयपुर के कटक घराने के प्रतक कौन है मेरे दोस्तों, बताइए। देखिए कटक घराने के प्रतक कौन है, भानु जी हैं मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दोस्तों। देखिए दोस्तों पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारी आखिरी क्लास है मेरे दोस्तों। अब देखिए इस तरह की जानकारी के लिए या तैयारी बीएसटीसी की अभी तैयारी करेंगे तभी आपका और हमारा नंबर आ सकता है बीएसटीसी में। देखिए बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद मेरे दोस्तों।